हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्यारे भैया जो है एग्जाम चल रहा है, जिसमें 30 अक्टूबर को पहले दिन का एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया गया था। 31 अक्टूबर को आप सभी की भी छुट्टी थी, अर्थात कोई एग्जाम नहीं था। 1 नवंबर को पुनः आप सभी का एग्जाम भी स्टार्ट हुआ। तो 1 नवंबर पहली शिफ्ट में जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को भैया इस जो है वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ में प्यारे भैया जो है इसमें लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने जो है प्रश्न आए हैं। इसके साथ में हाईएस्ट स्कोर और जो है सबसे कम स्कोर किसका था, इसी वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एकदम लास्ट में। और इसके साथ में प्यारे भैया जिन प्यारे साथियों का एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में लगा हुआ है, तो वह सभी लोग जो है जरूर इस वीडियो को देखें। उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। भैया सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, भीमगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारे भैया जो एमपी स्पेशल से प्रश्न था, तो यह बैनगंगा नदी पर बना हुआ है, सिवनी जिले में। ठीक ना, आप सभी से पूछ सकता है अगली बार। तो भैया सिवनी जिले में यह इसलिए पूछा गया था भैया क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह प्रश्न आप सभी के जो है पेपर में पूछा गया था। ठीक है भैया, इसके साथ में एक चीज और, भीमगढ़ बांध का अगर दूसरा नाम पूछेगा भैया तो संजय सरोवर बांध भी है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ में कुछ और जो महत्वपूर्ण बांध है उनको भी मैंने जो है लिख दिया, आप सभी लोग देख लीजिए। सरदार सरोवर बांध अप्रैल 1961 को इसकी आधारशिला प्यारे भैया नेहरू जी द्वारा रखी गई थी। इसको 2017 में भैया माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह नर्मदा नदी पर जो है आपका स्थित है। ठीक है ना, नर्मदा नदी की लंबाई आप सभी से कल पूछी गई थी, तो 1312 किलोमीटर है। या एमपी की सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी पूछेगा तो 960 या 965 किलोमीटर चंबल नदी, जो कि एमपी की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर अगला बांध मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिख रखा है भैया, बाण सागर बांध या सोन नदी पर स्थित है, शहडोल जिला में। ठीक है ना, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। अगला बांध प्यारे भैया जो है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अभी चंबल नदी की लंबाई मैंने बताया। इसके साथ प्यारे भैया अगला पॉइंट मैंने यहीं पर लिख रखा है, माता टीला बांध या बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है। ठीक ना, फिर आगे आप सभी से प्रश्न प्यारे भैया पूछा गया था, उदिता परियोजना। देखिए भैया एमपी की जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कल मैं आप सभी के लिए एमपी की और भारत की जितनी भी भैया महत्वपूर्ण परियोजनाएं इन सभी की एक वीडियो डाल दूंगा। इसके साथ में वर्तमान समय में एमपी में कौन क्या है इसकी भी वीडियो आप सभी को कल मिल जाएगी। ठीक है ना, तो पूछा गया था उदिता परियोजना किससे संबंधित भैया, महिला एवं बाल विकास से। इसकी शुरुआत प्यारे भैया 1 नवंबर सन 2016 को की गई थी। इसके साथ में प्यारे भैया अगला प्रश्न भैया पूछा गया था जो है योजना से ही, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया, लेकिन ग्राम करके कोई योजना से पूछा गया। तो ग्राम करके भैया 2 ही योजना से प्रश्न आप सबका। एक ग्राम उदय योजना है, इसकी शुरुआत भैया सन 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके बाद में प्यारे भैया अगला प्रश्न जो है ग्राम से ही, ग्राम उदय भारत उदय अभियान प्यारे भैया इसकी शुरुआत 14 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल 2016 में जो है इसकी भी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, इसके साथ में फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था प्यारे भैया, ये स्टैटिक का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसको यदि आप लोगों ने पहली क्लास में उससे पढ़ी होगी जीके की 51 प्रश्नों वाली श्रृंखला में, तो इस प्रश्न को मैंने वहां पर करवाया था। धमोनी का उर्स किस संत की मजार पर लगता है? तो भैया मस्तान शाह अली की मजार पर जो है यह लगता है। स्थान एमपी का सागर जिला है और समय पूछेगा तो अप्रैल और मई के महीने में लगता है। ठीक ना, फिर अगला प्रश्न प्यारे भैया आप सभी से पूछा गया था, एमपी में किस नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो भैया नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है ना, इसके साथ में भैया अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था 2022 से 2024 के मध्य IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप निदेशक भारतीय महिला कौन थी? तो प्यारे भैया वह थी गीता गोपीनाथ जी। इनका कार्यकाल जनवरी 2022 से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक था। ठीक है ना, लेकिन इनका पूछा 2022 से 24 तक गया था। तो प्रश्न आप सभी से पूछा गया था प्यारे भैया पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित? तो भैया पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 में की गई थी भैया। यह कोविड-19 की महामारी से प्रभावित जो छोटे विक्रेता लोग थे प्यारे भैया, उनको जो है बिना किसी गारंटी और आसान कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न प्यारे भैया देखिए, एग्जामिनर जो है आप सभी को पता है कि भैया पेपर
आप सभी का एआई बना रहा है, ठीक है ना। तो मैं एआई पर आधारित जो आप सभी से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न आप सभी को शाम को 7:30 बजे वाली श्रृंखला में करवा रहा हूँ, नैया पार सीरीज में। उसमें आप लोग जो है जुड़ जाइए, 7:30 बजे प्रत्येक दिन आपकी क्लास होती है, ठीक ना। वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, इसके साथ में दोपहर में 1:30 बजे मैं आपके लिए रीजनिंग की और मैथ की क्लास करवाता हूँ, साइंस की भी। इसके साथ में अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए जो है मानव रक्त के पीएच मान की जगह पे मानव शरीर का पीएच मान पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो चाहे मानव रक्त का या मानव शरीर कहे, तो इसका पीएच मान भी 7.35 से लेकर के 7.45 तक क्षारीय होता है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने पीएच स्केल लिख रखा है, ये पीएच पैमाना है। 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय बोलते हैं, जिसमें नींबू इसका पीएच मान भैया 2 से 3 होता है। मानव मूत्र जो है इसका पीएच मान भैया 4.5 से लेकर के 8.2 के मध्य होता है। इसी के साथ में मैंने दूध का भी लिख रखा है। दूध का पीएच मान भैया जो 6.5 से लेकर के 6.7 तक होता है, ठीक है ना। ये देखिए एग्जैक्ट 7 पर जो होता है उसको उदासीन बोला जाता है। पानी आपका एक उदासीन है। आज 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोला जाता है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्षारीय बोला जाता है। पीएच पैमाने की खोज भैया जो है सोरेनसन साहब ने की थी, ठीक है ना। अब आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फिर भैया अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करेगी। यहाँ पर ऑप्शन भी था लोहा, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम की अगर पूछे खोज किसने की थी, तो भैया हम्फ्री डेवी साहब ने की थी। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक भैया 19 होता है और इसका संकेत के होता है। इसके साथ में सोडियम का परमाणु क्रमांक भैया 11 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी भारत आए। तो भैया इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भैया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो भैया मौर्य वंश के संस्थापक थे। कल आप सभी से गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था, तो भैया वह थे श्रीगुप्त साहब, ठीक है ना। तो मौर्य और गुप्त में कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भैया मेगास्थनीज आया था, यह प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसके साथ में कुछ और मैंने जो भैया महत्वपूर्ण आपके भी लिख दिया है, जैसे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भैया ह्वेन सॉन्ग आया था, इसने सीयू की तक लिखी थी। इसके बाद में भैया एक और आप सभी से पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जो कि भैया मोरक्को का यात्री था, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 के समय में भी आया था। यह इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रहेला, ठीक ना। इब्न बतूता बगल में जूता। चलिए फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, 1000 बार मैंने आपको इस प्रश्न को जो स्टैटिक जीके की 500 प्रश्नों की श्रृंखला करवाई थी उसमें भी मैंने इस प्रश्न को करवाया था। आपके 2500 प्रश्नों की श्रृंखला में भी इस प्रश्न को करवाया है और 5100 प्रश्नों की श्रृंखला में ही है। इसके साथ में नैया पार सीरीज में भी शायद मुझे लग रहा है 3 या 4 दिन पहले इस प्रश्न को मैंने करवाया था, ठीक ना। 100 ड्रम महोत्सव का है, 100 ढोल महोत्सव का है। इसका भी मूल रूप से नाम वांगला इसको कहा जाता है, या मेघालय की जो जनजाति भैया गारो उसके द्वारा जो है भैया किया जाता है। कब, जब फसल की कटाई होती है उस समय जो है महोत्सव 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी आप लोग जिसको 100 ढोल महोत्सव या 100 ड्रम महोत्सव के नाम से जानते हैं। फिर भैया अगला प्रश्न आप सभी से लेंस से सवाल आप सभी से खूब पूछा गया था। तकरीबन 3 से 4 प्रश्न आप सभी से लेंस से पूछे गए थे। तो जिन प्यारे साथियों का आगे एग्जाम है वह सभी लोग लेंस को अच्छे से पढ़कर जाएंगे। इस पर मैं भी एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कहते हैं किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो प्यारे भैया सबसे पहले बात करें मैथ से, तो मैथ से पिरामिड आपकी आए थे, पिरामिड प्रतिशतता से प्रश्न पूछा गया था, शंकु से आपका प्रश्न पूछा गया था, माध्य से अगले भैया शिफ्ट में आप सभी से माध्यिका पूछी जा सकती है। औसत जो है प्यारे भैया क्योंकि बहुलक पहले दिन पूछा गया था, आज माध्य पूछ लेगा, अगली शिफ्ट में माध्यिका। फिर औसत से पूछा गया था, आयु भी प्यारे भी आप सभी से ऊंचाई और दूरी से प्रश्न पूछा गया था, रेलगाड़ी से भी प्रश्न था और आपकी साझेदारी से भी एक प्रश्न था, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न थे और सीआई और एसआई से एक प्रश्न था, ठीक है ना। उसके बाद में भैया रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप सभी से सीरीज पूछी जा रही है, रैंकिंग पूछी जा रही है, अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न थे, डायरेक्शन से एंगल वाले प्रश्न थे भैया, फिगर कटिंग से प्रश्न थे, अरेंजमेंट से प्रश्न थे और इंपॉर्टेंट में भी आपके कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर से तकरीबन 4 से 5 प्रश्न थे और क्लॉक से 2 से 3 प्रश्न थे। तो कैलेंडर और क्लॉक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल, आज पजल आपकी अच्छी पूछी गई थी। जो पहले दिन जैसे कि आप लोगों ने देखा था पजल बहुत हाई लेवल की पूछ ली गई थी, तो उस स्तर का आज जो है पजल आपसे नहीं पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न थे और मानसिक अभिरुचि के भी प्रश्न थे। कहने का ओवरऑल तात्पर्य यह है प्यारे भैया कि रीजनिंग आप सभी से थोड़ा जो है नॉर्मल पूछी जा रही है। मैथ में आप सभी को अगर अभी आप सभी का पेपर 10-15 दिन बाद है प्यारे भैया, तो आप सभी लोग जो है थोड़ा एडवांस मैथ को अच्छे से पढ़कर जाइएगा और अपना समय एडवांस मैथ में, इसके साथ में रीजनिंग में, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट में और साथ में साइंस पर जो है
फोकस करना है। मेन फोकस आप सभी को एमपीजी के साइंस और जो है मैथ में एडवांस मैथ पे और रीजनिंग में प्यारे भैया जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न, घड़ी कैलेंडर, इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़कर चले जाइए यदि अभी आपके पास समय होगा शेष तो, ठीक है ना। अदरवाइज जिनका एग्जाम कल परसों में है तो वो लोग भैया रिवीजन जो पुराना पढ़े सिर्फ उसी का रिवीजन करें, नया कुछ मत पढ़ें, ठीक है भैया। जो है ओवरऑल देखिए मैथ से जो है लगभग 25 से 28 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी से 35 से 38 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर वहीं पर साइंस में प्यारे भैया 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। एमपी जीके प्लस करंट अफेयर से भैया 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं और जीके जीएस से प्यारे भैया 10 से 12 प्रश्न पूछे गए। वहीं पर अगर बात करें स्कोर की प्यारे भैया तो स्कोर 55, लोएस्ट स्कोर भैया 55 के नीचे भी बहुत थे, 26, 28, 30, 32, लेकिन इन सभी का तो बात ही नहीं करेंगे। एसटी के जो भैया छात्राएं हैं और जो एसटी के पुरुष वर्ग के मित्र हैं में भी हो सकता है उनका 55 पर शायद जो है नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और हाईएस्ट स्कोर में भी 83, हाईएस्ट में आज का 83 था, ठीक है ना। ये आज के आए हुए प्रश्न थे जो कि मैंने आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सभी को जो है यह वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। इसके साथ में जो प्यारे बहन भाई जो है नए होंगे वो सभी लोग जो है अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे भैया जो भी आपके आगे आने वाले दिनों में एग्जाम आप सभी का होगा उन सभी का एनालिसिस आप सभी को जो है सबसे पहले आपके प्यारे परिवार पर जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ में आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी का पीडीएफ मिल जाता है, तो वहाँ पर आप सभी लोग का मन करेगा तो जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।